वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण में क्या अंतर है। जी हाँ दोस्तों, चलिए चलते हैं, इस बात को जानते हैं। रामायण की जब भी बात आती है तो सबसे पहले वाल्मीकि और ऋषि का नाम जुबान पे आना तय है और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज का नाम जुबान पर आना ही आना है, क्योंकि ये दोनों का जीवनी ही रामायण से जुड़ा हुआ है। ऋषि वाल्मीकि का तो नाम रामायण से जुड़ी ही है, साथ में वे रामायण के पात्र भी हैं। वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसीकृत रामायण में अंतर क्या है, इस प्रसंग को थोड़ी सी बहुत जान लेते हैं। जानने से पहले आप सभी श्रोतागणों का ब्रजेश पाठक के ये छोटी सी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए इसी स्वागत के साथ आज जानने का कोशिश करते हैं कि दोनों रामायण लिखने वाले के रामायण में क्या अंतर है। आम तौर पर वाल्मीकि रामायण सभी आदमी के लिए पढ़ पाना संभव नहीं है, क्योंकि यह संस्कृत भाषा के श्लोकों से सुसज्जित है और संस्कृत भाषा के अर्थ सभी को लगना मुश्किल सा लग रहा है। और तो और 24,000 संस्कृत श्लोकों को पढ़कर स्मरण करना और बार बार पुनरावृत्ति करना इस कली काल में सबके लिए संभव नहीं हो सकता। ये सरल भी नहीं है। इसकी विधिवत पूजा पाठ करना भी एक कठिन काम है। आम तौर पर जानकारी के लिए, गूढ़ रहस्य के लिए स्मरण करना भी आवश्यक है। महर्षि वाल्मीकि ने युगों पहले मूल रामायण की रचना की थी, जिसमें भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम की लीलाओं का वर्णन है। तुलसीदास जी ने मानस की रचना के उस समय मुगल हिंदू धर्म को मिटाने का पूरा प्रयास कर रहा था। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के घटनाक्रमों में क्या अंतर है। रामायण का अर्थ है राम की कथा अथवा मंदिर, वही रामचरितमानस का अर्थ राम का चरित्र का सरोवर। रामचरित का अर्थ है रामचरित का सरोवर। मंदिर में जाने के कुछ नियम होते हैं, इसी कारण वाल्मीकि रामायण को पढ़ने के भी कुछ नियम हैं। इसे कभी भी कैसे भी नहीं पढ़ा जा सकता। इसके उलट रामचरितमानस को लेकर कोई विशेष नियम नहीं है। इसमें एक सरोवर की भांति स्वयं को पवित्र किया जा सकता है और यह माँ गंगा की भांति ही पवित्र और निर्मल बनाती है। वाल्मीकि रामायण के राम मानवीय हैं, जबकि रामचरितमानस के राम अवतारी। चूँकि वाल्मीकि श्री राम के समकालीन और श्रेष्ठ थे, उन्होंने श्री राम के चरित्र को सहज ही रखा है। वाल्मीकि के लिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अर्थात पुरुषों में उत्तम। इसके उलट तुलसीदास के लिए श्री राम न केवल अवतारी हैं, बल्कि उससे भी ऊपर पर ब्रह्म हैं। इसका वर्णन रामचरितमानस में इस प्रकार किया गया है कि जब मनु एवं शतरूपा ब्रह्मा विष्णु एवं महेश से वरदान लेने से मना कर देते हैं, तो परम ब्रह्म श्री राम उन्हें दर्शन देते हैं। तुलसीदास के लिए श्री राम उन नारायण थे जिनके वे अवतार थे, यानी उनसे भी ऊपर थे। महर्षि वाल्मीकि की श्री राम के प्रशंसक थे, किंतु उनके आराध्य भगवान शंकर थे, जिनकी सहायता से उन्होंने रामायण की रचना की। वही तुलसीदास श्री राम के अनन्य भक्त थे और ऐसी मान्यता है कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना स्वप्न में भगवान शिव की आज्ञा के बाद की, जिसमें राम भक्त हनुमान ने उसकी पुरजोर सहायता की। वाल्मीकि रामायण में वनवास के समय महर्षि वशिष्ठ अत्यंत क्रोधित होकर कैकेयी से कहते हैं कि यदि राम बन जाए तो सीता को ही सिंहासन पर बैठाया जाए। स्त्री सशक्तिकरण का ये उदाहरण है।
जबकि रामचरितमानस में ऐसा वर्णन कहीं नहीं है। उसी तरह वाल्मीकि रामायण में ऋषि गौतम की पत्नी अहल्या को अदृश्य हो उसी आश्रम में रहने का श्राप मिला था, जबकि रामचरितमानस में वे पत्थर की शिला बन जाती है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम अहल्या का उद्धार उनके पैरों को छूकर करते हैं, जबकि रामचरितमानस में श्री राम अपने पैर को अहल्या के शिला पर रखकर अपनी चरण धूलि से उसका उद्धार करते हैं। वाल्मीकि रामायण में भगवान शंकर के पिनाक धनुष का वर्णन है, जबकि रामचरितमानस में उसे केवल शिव धनुष कहा गया है, जिसे श्री राम भगवान ने तोड़ा था। रामचरितमानस के अनुसार धनुष टूटने पर परशुराम भगवान स्वयंवर स्थल में आए और उन्होंने श्री राम से अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भी श्री राम विवाह के बाद अयोध्या लौट रहे थे, तब मार्ग में उन्हें परशुराम भगवान मिले और श्री राम ने उनका क्रोध शांत करने के लिए उनके वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। रामचरितमानस में खरदूषण के संहार के समय ही रावण समझ जाता है कि श्री राम विष्णु के अवतार हैं, किंतु वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में कुंभकर्ण एवं मेघनाद की मृत्यु के बाद रावण को समझ में आता है कि श्री राम भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम जब रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हैं तो हनुमान जी उनसे रामेश्वर की व्याख्या करने को कहते हैं। तब श्री राम केवल इतना कहते हैं कि जो राम का ईश्वर है वही रामेश्वर है। रामचरितमानस में भी श्री राम यही कहते हैं, पर तुलसीदास ने एक प्रसंग और जोड़ा है कि भगवान शंकर भी माता पार्वती से रामेश्वर की चर्चा करते हुए कहते हैं कि राम जिनके ईश्वर हैं वही रामेश्वरम है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी को मनुष्य बताया गया है, जो वानर समुदाय के थे और वन में रहते थे। वानर वन मतलब होता है जंगल और नर मतलब होता है मनुष्य, जबकि रामचरितमानस में हनुमान जी को बंदर प्रजाति का बताया गया है। रामचरितमानस के अनुसार राम सेतु का निर्माण नल एवं नील दोनों ने किया था, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था कि उनके हाथ से छुई वस्तु पानी में नहीं डूबेगी। यह प्रसंग में यदि जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, जो नल नील को क्यों यह वरदान श्राप मिला हुआ था। तो चलिए इनको आगे बढ़ाते हैं। जो श्राप मिला था कि उनके हाथ से छुई वस्तु, नल नील के हाथों से छुई वस्तु जो पानी में फेंका जाएगा वह पानी में नहीं डूबेगी, किंतु वाल्मीकि रामायण में राम सेतु का निर्माण केवल नल ने ही किया था, क्योंकि वे असाधारण शिल्पी थे और विश्वकर्मा का अंश थे। इसी कारण राम सेतु को नल सेतु भी कहा जाता है। रामायण या रामचरितमानस में कहीं भी हनुमान जी को रुद्रावतार नहीं कहा गया है। अब चलिए इसकी निष्कर्ष पर चलते हैं। ऐसा अंतर हम क्यों पाते हैं? तो इसका कारण यह है कि महर्षि वाल्मीकि राम के आने से पहले ही रामायण की रचना करके शंकर भगवान को सौंप दिया था, जिसका चर्चा हम अपने प्रसंग में पहले ही अपने चैनल पर कर चुका हूँ। जबकि तुलसीदास जी उनके जाने के बाद हनुमान जी की सहायता से रामचरितमानस की रचना की है। वाल्मीकि के समय में इतनी बड़ी आतंक नहीं थी और वे स्वतंत्र रूप से रामायण की रचना की थी, जबकि तुलसीदास के समय में मुगलों का आतंक चल रहा था और हिंदू धर्म को नस्ताबूद किया जा रहा था।
उस कठिन परिस्थिति में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की। एक महर्षि थे तो एक बहुत बड़े राम भक्त। एक पर भगवान शंकर की कृपा थी तो दूसरे पर श्री राम और हनुमान की कृपा साक्षात बरस रही थी। तुलसीकृत रामायण के कारण श्री हनुमान जी अपनी रामायण को गौण कर दी ताकि मेरे चेला का नाम हो। जहाँ भी तुलसीदास जी की रामचरितमानस पाठ होता है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। क्यों आते हैं तो आप जान ही चुके हैं कि वे इसी रामचरितमानस रचना के लिए त्याग करके और अपने भक्त की मदद की है। इसलिए इस रामचरितमानस पाठ को अपने यहाँ कम से कम साल में एक बार जरूर करावें और नियमबद्ध तरीके से करावें। कराने के बाद हवन जरूर करावें। आशा करता हूँ कि आप सभी अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए। अपने पवित्र हाथों से लाइक करके जय श्री राम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिए। यही आपका मेरे लिए आशीर्वाद स्वरूप एक वरदान है। आप सभी श्रोतागण मेरी तरफ से जय श्री राम है। प्रभु करते सबका कल्याण है। जय श्री राम लिखने वाले महान हैं, तभी तो मेरा भारत देश के आप सभी शक्तिमान हैं। इस कथा के लिए जय श्री राम। आप सभी का प्रभु करे कल्याण। जय जय श्री राम।